पूरे इंडिया में जो सब लोग घूमने जाते हैं, तो ये ऐसा माहौल वहाँ पे अभी खड़ा हुआ है कि वहाँ पे अभी कोई घूमने जाने से डर रहा है। अल्लाह के घर में घुसाया। जिन 26 लोगों को शिकार बनाया गया उनमें भावनगर के पिता पुत्र थे, यतीश परमार और स्मित परमार। ये हमारे घर पे इतना बड़ा आफत आ गया है। मेरा जीजा जी और भांजा दोनों एक ही दिन में एक ही साथ चल बसे। हम बात बताए तो क्या बताएं। और ये आतंकवादियों का टारगेट हमारे पास जितना न्यूज़ है उसके हिसाब से ही है कि वो लोग यंग जनरेशन और ओनली फॉर मैन उसको ही टारगेट कर रहे थे। मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भावनगर के 2 व्यक्तियों की भी जान गई है। जिन 26 लोगों को शिकार बनाया गया उनमें भावनगर के पिता पुत्र थे, यतीश परमार और स्मित परमार। आप देख सकते हैं उनके घर के बाहर इस वक्त मातम छाया हुआ है। परिवार के जो रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। पहले ये पता चला था कि वो मिल नहीं रहे हैं, लेकिन बाद में आज सुबह होते होते इस बात की पुष्टि हुई कि उनकी जान गई है। करीब 20-22 लोग एक साथ मुरारी बापू की कथा सुनने गए हुए थे श्रीनगर, और वहाँ से फिर ये सब कल ही सुबह पहलगाम पहुँचे थे। उनके परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, पारिवारिक मित्र हैं हमारे साथ। जो जाते वक्त शायद उनके साथ ही थे, आपके पारिवारिक मित्र हैं। आपका शुभ नाम क्या है? गोहिल प्रदीप सिंह, दिलीप सिंह। आपका यतीश भाई से क्या संबंध है? यतीश भाई जो है वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, तो उसमें जब गए थे तब वो घूमने के लिए यहाँ से निकले थे और मुरारी बापू की सप्ताह थी वहाँ पे। 20 लोग उसमें से 20 लोग थे टोटल अलग घूमने के लिए वहाँ। और वहाँ जब घूमने के टाइम सुबह में वो वहाँ से निकले होटल से, तब उसको वहाँ से नाश्ते के जो बीच में जो स्टॉल होते हैं वहाँ पे वो खड़े थे। तो फिर उसके अचानक उसके ऊपर कोई आतंकवादी हमला हुआ और उसमें 2 लोग जो उसके यतीश भाई, सुधीर भाई परमार और उसके जो छोटे बच्चे हैं स्मित, उसका वहाँ स्थल पर ही 4 लोग थे हाजिर। काजल बेन, उसके धर्मपत्नी भी वहाँ पे हाजिर थे। तो उसने लाइव देखा हुआ है ये सब चीज़ और वहाँ पे बेभान हो गए। और फिर जो लोग बचे हुए थे उसने आर्मी वाले ने पूरा सपोर्ट करके वहाँ से निकाल लिया। और दूसरा जो उसके जब वो यतीश भाई जब जा रहे थे यहाँ से, तो क्या मतलब आपसे जाते वक्त बात हुई होगी? क्या उनके मन में क्या फीलिंग थी, क्या माहौल था? उसके मन में जम्मू कश्मीर के लिए जो फीलिंग था कि घूमने के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है वो जम्मू कश्मीर। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि मेरे को ये सब पूरे इंडिया में जो सब लोग घूमने जाते हैं, तो ये ऐसा माहौल वहाँ पे अभी खड़ा हुआ है कि वहाँ पे अभी कोई घूमने जाने से डर रहा है सब लोग, कि वहाँ पे ये जगह बहुत आतंकवादी 1-2 बार ऐसा काम हो गया है। तो माहौल तो अभी काफ़ी सुधरा था, काफ़ी बदल चुका था। ये घटना आपको लग रहा है कि उसकी वजह से वापस डर बैठ जाएगा? हाँ, डर बैठ जाएगा। तो उसका जल्दी से जल्दी यहाँ पे उसका परिवार के तक उसकी डेड बॉडी पहुँच जाए। सरकार ने पूरी उसके मदद की है सब, कि उसको पहुँचाने में अभी मुंबई से 3 बजे का उसका फ़्लाइट है और 4 साढ़े 4 बजे मुंबई पहुँच जाएगी। वहाँ से भी सरकार ने पूरा सपोर्ट करके यहाँ पे उसने गवर्नमेंट ने जो भी उससे हो सकता है उसने पूरा सपोर्ट उसके परिवार के लोग को किया हुआ है। परिवार के लोग भी हैं यहाँ हमारे साथ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नाथाणी प्रकाश गोविंद भाई। प्रकाश भाई, आप क्या लगते हैं? मेरे अतीश भाई मेरे जीजा जी लगते थे और स्मित मेरा भांजा लगता था। वो यहाँ मुरारी बापू के सप्ताह में 16 अप्रैल को गए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बोले साइट सीन देखने जाना है। तो मेरे को कॉल भी परसों किया था उसने। मैं बोला पहलगाम चले जाओ। तो सुबह को पहलगाम गए, दोपहर को नाश्ता करके वो बाद में घूमने के लिए निकल ही रहे थे। उस टाइम उसके ऊपर ये आतंकवादी अटैक हुआ और जीजा जी और मेरा भांजा उधर ही डेथ हो गए थे। आप भी 2 साल पहले गए थे, इसीलिए शायद आपसे बात की। हाँ, मैं भी 2 साल पहले अमरनाथ यात्रा में गया था। पहलगाम, सोनमर्ग सभी जगह घूम के आया था, इसलिए मैंने उसको बताया था। तो आप जब गए थे तब क्या माहौल देखा था? काफ़ी बदल चुका था माहौल? उस टाइम तो बहुत बदल चुका था। प्रशासन ने भी इतना आर्मी वो किया था। प्रशासन का काम बहुत अच्छा था। वो अमरनाथ यात्रा में तो उसकी बात ही मत पूछो। लेकिन अभी क्या हो रहा है,
ये हमारे घर पे इतना बड़ा आफत आ गया है। मेरे जीजा जी और भांजा दोनों एक ही दिन में एक ही साथ चल बसे। हम बात बताए तो क्या बताएं, लेकिन इतनी हेल्प की है प्रशासन ने हमारी, वहाँ से यहाँ बम्बई और बम्बई से यहाँ तक भेजने का उसने व्यवस्था किया है। अभी ये सरकार में यतीश भाई के घर में और कौन कौन है? यतीश भाई का छोटा भाई वो भी हमारे जीजा जी है। हमारे बड़े बाबू जी के लड़की यतीश भाई के घर में है और मेरा सगा बहन उसके छोटे भाई के घर में है। यतीश भाई का एक बेटा भी है यहाँ पे। यतीश कंडीशन कैसी है? अभी तो सेफ है, अभी कंप्लीट है। थोड़ा उसके दिमाग में वो माइंड में थोड़ा वो तो रहता ही है। हम जितने लोग सब गए थे सब आप लोग एक ही बिरादरी के हैं? एक ही बिरादरी की, यहाँ से करीबन 20 से 22 लोग गए थे वहाँ, वो मोरारी बापू की कथा में। फिर वहाँ से साइट सीन के लिए सब लोग पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग सभी जगह घूमने जाने वाले थे। उन लोगों में से किसी से बात हो पाई आपकी? क्या बता रहे हैं वो? कल ही बात हुई, वो हमारा एक अंकल का लड़का है उसके साथ में था, वो होटल के अंदर था, वो बच गया। उससे बात हुई मोबाइल से, वो वीडियो कॉल से भी बात हुई, लेकिन वो उम्र उसका छोटा, थोड़ा डरावना, उसको डर लग गया, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर सका हमारे साथ। आपकी सिस्टर से बात हो पाई? सिस्टर में उसको वो तो बेभान हो गई थी, इसलिए उसको बोतल भी चढ़ रहा था, इसलिए उससे ज़्यादा बात नहीं हुई। लेकिन वो जब भी बात करते वीडियो कॉल में, तब मैं मेरे पति को बचाओ, मेरे को पति को बचाओ ऐसे ही बोलते थे। वो लोग ले गए हैं, मेरे पति को बचाओ ऐसा ही बोल रही थी। अच्छा, उन्हें तब तक पता ही नहीं था? उसको अभी माइंड पे बहुत असर पड़ गया इस बात का। और यहाँ परिवार वाले सभी जगह उसके हमारे जीजाजी, वो छोटे जीजाजी अमित कुमार है, उसके यतीश भाई के छोटे भाई, वो सब तो एकदम बेहोश हालत में ही ऐसे ही है। उसके सर पे तो बहुत लग गया है कि मेरा बड़ा भाई चल बचा। शौक लग गए? हाँ, शौक लग गया। कल रात तक तो ऐसा ही था कि वो मिल नहीं रहे, लेकिन आज सुबह हमको 5 बजे जब लिस्ट आया तो मालूम पड़ा कि भांजा और जीजाजी दोनों चल बचे हैं। तो आपसे जब बात हुई थी आखिरी बार, आप जैसे बता रहे हैं, तो कश्मीर में क्या देखना है क्या नहीं, उसके बारे में तब क्या बातचीत हुई थी, क्या फील कर रहे थे? मैंने उसको फ़ोन किया था कि ये आप यहाँ से 16 तारीख को निकले थे, तब भूस्खलन का कोई असर हुआ था? वो बोले भगवान की कृपा है, हमको कुछ नहीं हुआ। ये मोरारी बापू के सप्ताह के बाद हमको वहाँ भी ये साइट सीन भी देखना है, तुम कहाँ कहाँ गए थे मेरे को बताओ। मैंने सब कुछ उसके साथ बात किया था, करीबन 15-20 मिनट बात किया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत नाथाणी है। अच्छा, आप क्या लगते हैं? मैं यतीश भाई मेरे जीजा जी लगते हैं, प्रकाश भाई मेरे बड़े भाई हैं। हम दोनों भाई हैं। यतीश भाई से आपका कोई संपर्क हुआ था जाने से पहले? हाँ, जाने से पहले मेरा संपर्क हुआ था। मैं यहाँ ऑफिशियली मिलने के लिए फ़ोन किया था, तो वो बोले कि मैं अभी गांव आया हूँ, मैं जा रहा हूँ श्रीनगर घूमने के लिए। तो फिर हमारा कुछ बात नहीं हुआ था, बड़े भाई से कांटेक्ट हो रहा था उसका, और मैं अपने काम में बिज़ी था, तो मैं पर्सनली बात नहीं किया था। पर यहाँ आने के बाद कल रात से हमको जब पता चला, तब से हम लोग यहीं पर हैं। और यहाँ आने के बाद हमको ये सब मालूम पड़ा कि भाई ऐसी सिचुएशन है, और वहाँ सब जितने मेरे रिश्तेदार हैं सबसे हमने बात करने का कांटेक्ट किया। तो वो क्या बता रहे हैं, क्या एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? वो ज़्यादा डिप्रेशन में है इस सदमे की वजह से, तो वो पूरा डिप्रेशन में ये लोग कंप्लीट नहीं बता पा रहे। पर वहाँ के जो कोई लोकल आदमी रहता है वहाँ का, उससे भी थोड़ा बहुत जानकारी मिला है, और हमने पूरी रात कांटेक्ट करने की कोशिश की। बता रहे हैं क्या हुआ? ऐसे ही हुआ था कि ये लोग जो घूमने के लिए गए थे, पहले मोरारी बापू की सप्ताह से बाहर निकले, फिर ये लोग जो बुजुर्ग लोग थे जो बाहर नहीं निकले थे होटल के बाहर से, और ये दोनों बाप बेटे हैं, थोड़ा साइट सीन नज़दीक का कोई लोकल साइट सीन देखने के लिए बाहर निकले। वहाँ नाश्ते के टोल के बाहर ही इसको 2 लोगों ने उसको रोक के रखा था, और उसको जो उसके ऊपर शूटिंग किया, 0 रेंज से शूटिंग किया है ऐसा अपने पास। हाँ, बिल्कुल नज़दीक से। और उसके ऊपर ये भी पूछ के किया कि आप लोग कहाँ से हो और कौन से कास्ट के हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ऐसा पूछ के उन्होंने शूट किया। और ये आतंकवादियों का टारगेट हमारे पास जितना न्यूज़ है उसके हिसाब से ही है कि वो लोग यंग जनरेशन और ओनली फॉर मेन उसको ही टारगेट कर रहे थे। बाकी बूढ़े लोग और औरतों के ऊपर कोई हमला नहीं किया। ये जो ग्रुप गया था इसमें कुछ बुजुर्ग लोग भी थे? हाँ, क्या? बुजुर्ग लोग भी थे, वो भी साथ में ही थे, पर उनके ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ है। एक बुजुर्ग थे, उसको गोली हाथ को छू के निकल गई, वो थोड़े से जख्मी हो गए, पर बाकी उसको कोई अभी टेंशन नहीं है। और वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पूरा सपोर्ट है, अमित भाई शाह का भी पूरा सपोर्ट है। वो कल से थे वहाँ से, सब पर्सनली बात कर रहे हैं और सबको डिप्रेशन से बाहर निकाल के यहाँ पर पहुँचाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। ये जो एकदम हुआ अचानक, हम देख रहे थे पिछले 5-6 सालों से काफ़ी माहौल भी सुधर रहा था,
तो अभी क्या वापस से एक कंफ्यूजन, एक खौफ दोबारा फैल जाएगा? इसमें सर ऐसा है कि जब से धारा 370 हटी है तब से बहुत बढ़िया माहौल था। हमारे बहुत दोस्त लोग भी, रिलेटिव लोग भी गए थे। मेरे बड़े भाई भी अमरनाथ यात्रा में गए थे। वो भी बताए कि गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, पूरा सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। यतीश भाई और उनके बेटे जाने वाले नहीं थे, पर सब परिवार साथ में थोड़ा फोर्स किए तो बोले कि चलो हम भी घूम आते इसी बहाने, तो वो लोग भी गए थे। पर अभी भगवान की मर्ज़ी होगी, वो ज़बरदस्ती गए और उसके साथ ही हादसा हो गया। हमने कांटेक्ट किया था कि वहाँ पर जो श्रीनगर से 120 किलोमीटर भूस्खलन हुआ था, बारिश फटा था, तो हमने जानकारी के लिए कि भाई आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई ना, तो बोले कि नहीं, हम भगवान की दया से सेफ़ है और यहाँ से 120 किलोमीटर दूरी पे है, तो हम लोग को दिक्कत नहीं है। पर उसके बाद ही सर ऐसा मालूम हुआ ना कि सर जो लोग भगवान के भरोसे बैठे थे उसके जो घटना है इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। जवाब तो उसको देना ही पड़ेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि इसका जवाब बहुत बढ़िया से सरकार दे उसको, क्योंकि जैसे पुलवामा अटैक हुआ था उसका सर्जिकल स्ट्राइक करके जो गवर्नमेंट ने जवाब दिया है, मैं भी यही चाहता हूँ और पूरा हिंदुस्तान चाहता है कि सर यही जवाब उसको वापस मिले।